Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel students or the student of class 10th. Today we will discuss ray diagram for the formation of image. आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके रे डायग्राम होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए और वो भी किसके थ्रू, लेंसेज के थ्रू। अब आप सोचेंगे कि हमने रे डायग्राम तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन रे डायग्राम जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने मिरर के लिए डिस्कस किए थे। ऐसे ही रे डायग्राम होता है किसके लिए, लेंसेज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपके कुछ आई थिंक रूल्स भी मैंने आपको बताए थे। रूल्स हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वी आर हैविंग 3 मेन रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस बाय द लेंसेज एंड द आई थिंक मिरर ऑल्सो। मिरर और लेंस के लिए कॉमन रूल्स हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क उनमें पॉइंट्स में आ जाता है। एक मेन कॉमन पॉइंट था वहाँ पर, मेन जो डिफरेंस है, कॉमन नहीं, जो डिफरेंस पॉइंट है आपका जो डिफरेंट अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो अलग एक तरीके से बात की जा सकती है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सेम रोल प्ले करेंगे। जो रोल सेंटर ऑफ कर्वेचर प्ले करता था वहाँ पर, यहाँ पे उसकी जगह ऑप्टिकल सेंटर ने ली है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे, मैंने आपको बताया था थर्ड रूल में, वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस वीडियो, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास होके जाती है तो वो अनडेविएट रहती है, वो अनडेविएटेड कंडीशन में रहती है, वो कभी भी डेविएट नहीं होगी, अपने पाथ पे बिल्कुल सीधा ट्रेवल करेगी। ये एक कॉमन डिफरेंस है। सॉरी, बार बार कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये एक मेन डिफरेंस है। ओके, अब आपको देखना है किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के थ्रू आप कैसे करेंगे। इमेज फॉर्मेशन में आपको ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कंडीशंस पर रखना है और ये देखना है कि आपकी इमेज इस टाइम पर कहाँ बनेगी। आप ऑब्जेक्ट एफ़ पर फोकस पर रखते हैं तो क्या होगा, बियॉन्ड एफ़ रखेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, या ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ रखेंगे तो क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मेन ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो हमने मिरर में डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए नाउ योर फर्स्ट केस इज, देखिए फर्स्ट केस बिल्कुल सेम है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन वी विल गेट अ इमेज एट द फोकस, है ना। ये भी हमने वहाँ पे देखा था, मिरर वाले केस में भी सेम यही सिचुएशन थी, यहाँ पर भी यही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेज चल रही हैं और रूल क्या था, व्हेन द रेज आर पैरेलल, जब रे पैरेलल होती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती है। ठीक है, तो वो इस तरह से पैरेलल जो रेस थी वो किस पॉइंट पर मिल रही हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से दोनों रेस किस पॉइंट पे मिल रही हैं, फोकस पर। और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिलेगी इमेज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपको उसकी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फोकस। देखिए एक कॉमन बात यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, कॉमन नहीं है, फिर अगेन वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ नॉट अ कॉमन पॉइंट। ये वहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही फोकस की बात हो रही थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लेंसेज में ना 2 फोकस बने हुए हैं, एक फोकस इस साइड पर है और एक फोकस इस साइड पर है। तो आप इन चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट मोस्टली आपका लेफ्ट हैंड साइड ही होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऑब्जेक्ट मोस्टली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो आपका जो, ये मैं आपको लर्निंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप याद कैसे रखें, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखा होगा तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे कौन सी साइड होना चाहिए, इन केस ऑफ लेंसेज राइट साइड। तो आपका जो फोकस कंसिडर किया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में। अब ध्यान रखिए ये किसके लिए बात की जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और वहाँ पे और यहाँ पे एक डिफरेंस एक और आ जाता है। आपने 6 केसेस पढ़े थे, यू हैव स्टडीड 6 केसेस, आपने 6 केसेस पढ़े हैं किस में, मिरर में। लेकिन वहाँ पर जो मिरर था वो कौन सा मिरर था 6 केस के लिए, वहाँ पर आपने डिस्कस किए थे 6 केसेस कॉनकेव मिरर के लिए। और यहाँ पर आप 6 केसेस डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये आप ध्यान रखें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो जो प्रॉपर्टी वहाँ पर कॉनकेव मिरर में, जो केसेस वहाँ पर कॉनकेव उसके लिए थे, कॉनकेव मिरर के लिए, वो केसेस हम यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 केसेस वहाँ पर कॉनकेव के लिए और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, वन मोर थिंग ऑल्सो, देखिए
इसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर, मिरर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको ध्यान से याद हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये आपका फोकस पॉइंट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता था, हम ये मानते हैं कि C इज इक्वल्स टू 2f होता था। दिस इज़ योर स्मॉल f। तो इसका मतलब अगर हम f को 2f कर देते हैं तो वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रोल प्ले करेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोला जाएगा लेंसेज में, यहाँ पर बोला जाएगा 2f1, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2f1 या फिर 2f2, ये वर्ड यूज़ करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कहीं नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप उसे 2f1 या 2f2 के अकॉर्डिंग बोलकर केसेस को डिस्कस करेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ डिस्कस करेंगे। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहीं पर भी यहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस पे ही होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर ही पॉइंट माना जाता है। जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है उस पर ही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ने उसकी जगह ली है। ऑप्टिकल सेंटर जबकि होता कहीं और ही है, वो यहाँ पर नहीं होता, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर। लेकिन प्रॉपर्टी आप मैच कर लीजिए, रोल ऑप्टिकल सेंटर का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसके लिए, 2f1 के लिए। अब देखो ये चीज़ मेरी आपको बात समझ में आ जाएगी जब आप डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो फर्स्ट वाली है देखो वो तो क्लियर होगी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होते हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। तो ये दो रेज आपको ऐसे ही निकालनी है और आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि आपको इमेज फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर रेज आपकी पैरेलल होती हैं तो वो कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट पर होगा। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर होगा तो यू क्या रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर इमेज बन रही है कहाँ पर, राइट साइड पर। जब इमेज राइट साइड पर बन रही है तो इमेज की कंडीशन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर राइट पर अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ये चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, नाउ टू द सेकेंड कंडीशन। देखिए ये तो था कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा और आगे चलिए, इन्फिनिटी से आगे आता है कौन सा पॉइंट, बियॉन्ड 2f1। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, दिस इज़ योर लेंस, तो लेंस में यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ योर f1 f2। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, इफ़ वी विल टॉक अबाउट दी convex lens, या if we are talking about the convex lens, sorry, so we are having two focus point f1 and f2। अब f1 का जस्ट डबल क्या बोला जाएगा, 2f1, और f2 का जस्ट डबल क्या बोला जाएगा, 2f2, विच इज़ प्ले आई थिंक दिस पॉइंट, जो 2f1 पॉइंट है, 2f1 प्ले अ रोल हियर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट प्लेज अ रोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रोल प्ले करता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल प्ले करता है, लेकिन इसको ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब बात आती है केस की। तो हमने पहले कहाँ पे माना, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेकर आए ऑब्जेक्ट को, तो उस पॉइंट को आप यहाँ पर कहते हैं बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 से पीछे। 2f1 से पीछे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। अब जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर रखा था तो फोकस पे बन रही थी, अब आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आगे लिया है तो इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, f2 और 2f2 के बीच में। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे इमेज भी आगे की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, अभी हमने क्या कहा आपसे कि ये आपका दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, आपने रखा इन्फिनिटी पे। जब आपने रखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज बनी कहाँ पे, फोकस पे। अब आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए तो इमेज भी आगे की तरफ क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और कहाँ बनेगी आपकी, f2 और 2f2 के बीच में। अब आप फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब आप रखेंगे किस पर, 2f1 पर। तो जब आप 2f1 पर रखेंगे तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f2 पर। समझ में आ रही होगी ये चीज़। फिर आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, आप कहाँ रखेंगे, आप 2f1 और 2f1 और f1 के बीच में, फिर आगे की तरफ इमेज शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से आपके पास 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन के लिए आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको लर्निंग प्रोसेस है, जिस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इन्फिनिटी से आगे की तरफ चलते रहिए, इमेज भी आगे की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जैसे मिरर के केस में और लेंस के केस में। मिरर में इन्फिनिटी था, लेंस में भी आप इन्फिनिटी पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट।
ठीक है। इसके बाद मिरर में फिर आप कहाँ पर पहुँचे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने लिखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आप क्या लिखना है, बियॉन्ड ऑफ 2f1, दोनों पॉइंट सेम है। फिर उसके बाद आपने कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो यहाँ पर आप कहाँ रखेंगे, 2f1 पर। दीज आर दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2f1 पर रखा, फिर आपने कहाँ रखा था, C एंड F के बीच में, तो अब आप यहाँ कहाँ रखेंगे, 2f1 एंड f1 के बीच में। फिर आपने कहाँ रखा था, फोकस पर, फिर आप कहाँ रखेंगे, इसमें भी कहाँ पर रखेंगे, f1 पर। तो देखिए इस तरह 6 केसेस आपके सामने आ रहे हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। ओके देखिए, आई थिंक फर्स्ट हमारा केस क्लियर होता है। फर्स्ट के बाद सेकंड देखिए, बियॉन्ड क्या था, बियॉन्ड 2f1। देखिए बियॉन्ड 2f1 में आप इसको मैं इसको और थोड़ा सा डीप में हम जाते हैं। जब आपने 2f1 पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो वन रे आपने कैसे सपोज किए, वन रे इज गोइंग टू पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन अकॉर्डिंग टू द रूल इट गोज टू द फोकस। एंड व्हाट इज़ द सेकेंड रूल, रूल्स हमारे पास 3 ही थे, तो आपने एक रे ले ली। दूसरी रे कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के, जहाँ पर भी ये दोनों रेज मिलती हैं आप उन दोनों उस पॉइंट पर क्या मिला दीजिए, उस पॉइंट पर क्या बनेगी आपकी इमेज। तो ये इमेज कहाँ बनी, ये आपको याद रखना है पहले से ही कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज यहीं ही बनेगी। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर याद रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कभी गलत ही नहीं होगी। आपसे बताया था बियॉन्ड 2f1 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के मिड में, ठीक है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर द सेकेंड केस। नाउ फॉर द थर्ड केस दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे वहाँ पे था तो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगेन हमने वही 2 रूल अप्लाई किए हैं, व्हेन अ रे इज गोइंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन गोज टू द फोकस, व्हेन अ रे goes to the optical center then without the deviation, then without deviation both the rays, this ray without deviation going to the straight path, they travel to the straight path and these 2 rays meet at 2f2। तो दोनों कहाँ मिल रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या है 2f1, तो इसीलिए कहाँ पर मिलेगी आपकी इमेज 2f2 पर। नाउ व्हाट इज आवर फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या है आपका, देखिए अभी तो फोर्थ केस ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुकिए बेटे। एक मिनट वेट करिए आप, अभी ठीक हो जाएगा। यस ठीक है। आगे के 3 केसेस आपको इसमें डिस्कस करने थे, शायद ये मैं इसको ज़्यादा जूम कर दिया है। ओके देखिए थर्ड केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, एट 2f1। इसके बाद बिटवीन f1 एंड f2, बिटवीन f1 एंड f2 में आपको मैंने बताया कि 2f1 पर अगर आपकी इमेज बन रही है 2f2 पर, तो जब आप कहाँ पर रखेंगे, f1 और 2f1 के मिड में अगर आप इसका रखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना f1 एंड f2, ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ये f2 नहीं है, आप इसको करेंगे 2f1। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं f1 और 2f1 के बीच में, तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, जैसे ये 2f2 पर थी तो ये आगे की तरफ और शिफ्ट हो जाएगी, अब ये 2f2 से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगी, और दोनों रूल्स वही लग रहे हैं, आप ध्यान से समझ पाएंगे। देखो व्हेन अ रे इज गोइंग टू पैरेलल एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू दी फोकस, देखो किस पॉइंट से जा रही है, वो फोकस से जा रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरी रे कौन सी जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो बिना डेविएशन से सीधी निकल जाएगी, ठीक है, विदाउट डेविएशन, अनडेविएटिव सीधे निकल जाएगी, और दोनों रेज जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि वो 2f2 से आगे मिल रही है इमेजेस, है ना, आगे इमेज बन रही है, आगे मिल रही है रेज और बन रही है क्या, एक इमेज बन रही है। अब आप कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, f1 पर, तो जब आप f1 पर रखते हैं इट इज़ द वाइस वर्सा ऑफ द फर्स्ट केस, तो जब फर्स्ट केस का वाइस वर्सा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था
इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनी थी आपकी, फोकस पर। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये लिखा है वहाँ पे, मीट एट इन्फिनिटी, है ना। कहाँ पर बन रहा है ये, मीट एट इन्फिनिटी। तो जब आप नोट्स बनाएंगे आप, तो आप इसको जूम करके लिख सकते हैं। ये टेबल आपको एज इट इज़ मेंशन करनी है। यहाँ पर आपके केस ख़त्म होते हैं, ठीक है। कौन से केसेस ख़त्म होते हैं, कॉनकेव, ये जो लेंस था आपका कौन सा था, ये कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए आपके केस ख़त्म होते हैं। आपको ऐसे ही डिस्कस करने हैं किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। मैंने आपको बता दिया है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब आप 2 केसेस हैं किसके लिए, देयर आर 2 केसेस फॉर कॉनकेव लेंसेज, वो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट 2 टॉपिक आते हैं, वो भी मैं आपको आज ही क्लियर कर देती हूँ, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए, जैसे मिरर फॉर्मूला था ऐसे ही हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब आप ठीक है, तो लेंस फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए मिरर फार्मूला क्या था आपके पास, मिरर फार्मूला था आपका बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर एक साइन का इफेक्ट है, 1/v + 1/u होता है मिरर फार्मूले में, और 1/v - 1/u होता है किसमें, लेंस फार्मूले में। मैग्नीफिकेशन सेम फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज, रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का अगर आप रेशो निकालते हैं, दिस इज़ योर मैग्नीफिकेशन। और ये भी आप जानते हैं m = किसके इक्वल होता है, v/u के भी इक्वल होता है। बस वहाँ पर, और इसमें अब देखो क्या डिफरेंस है। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस, वहाँ पर आपका नेगेटिव साइन था, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क आता है इसमें, लेंस फार्मूले में साइन का, और मैग्नीफिकेशन में भी साइन का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये तो हुआ आपका लेंस फार्मूला, ये हुआ आपका मैग्नीफिकेशन, ठीक है। फार्मूला आपको एज इट इज़ यूज़ करने हैं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, अगर आप फोकल लेंथ को जो मीटर में आपकी मेजर हो रही है उसे आप रेसिप्रोकल कर दे, दैट मीन्स p = 1/f। अगर आप फोकल लेंथ का क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो दिस इज़ नोन एज द पावर ऑफ अ लेंस। तो एक्चुअली अब अगर इसको और डीप में जाएंगे, क्या होती है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब कि कोई भी जो लेंस है वो उसकी कन्वर्जेंस रेट क्या है और उसका डाइवर्जेंस रेट क्या है, वो कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है रेस को और वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है रेस को। ये अगर हमें इस चीज़ के बारे में मालूम करना है तो ये आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसका, लाइट रेस का। और आप इसे कैसे डिनोट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर। और पावर किसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है, फोकल लेंथ की, क्योंकि फोकल लेंथ की वजह से ही तो कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हैं। फोकल यहाँ पर आपने देखा होगा वो कन्वर्ज किस पर होते हैं, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, और ये जो डाइवर्ज होती हैं वो रेस कहाँ से आती हैं, फोकस से ही आती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो डिग्री भी समझ में आई होगी, कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है, कोई रे कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, कितनी ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी फोकल लेंथ पे। और फोकल लेंथ कहाँ से मेज़र होती है, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाती है। फोकस पॉइंट पर ही सभी रेज मिलती हैं, इसीलिए जब भी हमें ये देखना होता है तो हम उसकी क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, पावर फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी फोकल लेंथ का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अ लेंस, की लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये इसकी डिग्री को मेज़र करता है कौन, पावर ऑफ अ लेंस। अब इसकी यूनिट क्या होती है वो भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ द पावर इज़ डायोप्टर। डायोप्टर में हम पावर को मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला किस में है, मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में भी फॉर्मूला होता है, बस आप मीटर की जगह पर क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपके सामने है 1/f, ये है आपका किस में, मीटर में, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये चैप्टर क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप इनके इस पीपीटी के अकॉर्डिंग या इन वीडियोस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को